उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। और आप देख रहे हो वाइजो माउंटेन। और वाइजो माउंटेन पहुंचा है नैनाना ब्लॉक के दिवलदर गांव में। और ये नैनाना ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है। और यहाँ पे जिस हम जब रास्ते से आए थे, कल रास्ते रास्ते से आए थे, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं, कम 2 या 3 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है रोड से। रास्ता इतना खतरनाक है, जंगल का रास्ता है। यहाँ के लोगों को इतना मेहनत करना पड़ता है। आज का घरेलू चीज़ें होती हैं हमारे, खाने से लेकर हो गया, सिलेंडर से लेकर कई चीज़ें सर में लग के यहाँ से रोड तक जाना पड़ता है। आखिर कारण क्या है यहाँ पे रोड ना आने का, जबकि ज़्यादा नहीं 2 से 3 किलोमीटर आराम से यहाँ पे कनेक्टिविटी बन सकती है रोड की। तो पूछते हैं यहाँ के ग्रामवासियों से कि क्या दिक्कतें आपको यहाँ पे आती हैं, क्या क्या फेस आउट करने पड़ते हैं। और जहाँ से हम बात करते हैं प्लान की, तो प्लान का मुख्य कारण मैं यही मानता हूँ। लॉकडाउन के बीच कई लोग गाँव में आए थे और यहाँ पे लोगों ने अपना एक वजूद बनाना शुरू किया। यहाँ पे खेती के लिए भी आगे लोग बड़े थे, लेकिन जहाँ तक बात है समस्याओं की, रोड की, कि कहीं आज आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब होती, कुछ होती थी, यहाँ से कैसे करके वो हॉस्पिटल तक पहुँचे। तो जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों की समस्या क्या क्या है। और एक चीज़ और मुख्य बात बता दूँ मैं, ये पहाड़ों का राही का गाँव है। जानते हैं उनकी क्या कि ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं उन्हें कि यहाँ से वो लोग यहाँ पे एक रोड तक नहीं ला पा रहे हैं। तो पूछेंगे, यहाँ पे चलते हैं उनके पास। बोलियो। तुम्हारी गलत है ना? हाँ कर दो, कोई बात नहीं। तो कुलदीप भाई मेरे साथ हैं, जिनका पहाड़ों का राही चैनल है और उनका ये गांव है। और ये लगातार हम बात करते हैं समाज की सेवाओं की, जहां हम गांव-गांव में जाके बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो आज जानते हैं कुलदीप भाई से कि आखिर इस गांव में ऐसी क्या समस्या है कि यहाँ पे अभी तक रोड नहीं आ पाई है। तो सर पहले स्वागत है आपका वाइजो माउंटेन पे। आपका भी जो है नेगी जी हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत है। और जो है ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ भी आवाज़ उठाने के लिए वॉइस ऑफ माउंटेन आया है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा कुलदीप भाई, मेरा एक सवाल, सीधा यही सवाल है, मैं बाद की समस्या तो बाद में पूछूंगा। यहाँ पे जब हम रात को गांव आ रहे थे, तो आपके रास्ते इतने खतरनाक रास्ते, जंगल बीच से आप लोग आ रहे थे, सिलेंडर लेके सर पे आप लोग यहाँ ढो रहे थे। तो मैं देख रहा था उस चीज को कि यहाँ पे लोग कैसे रहें। प्लान का एक मुख्य कारण मैं इसी को मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो ऐसी क्या दिक्कतें आज आई की हैं डेट में जो है, मतलब हमारे कई ऐसे लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, वो गांव आना चाहते हैं, लेकिन रोड ना होने के कारण वो गांव नहीं आते। क्योंकि कौन जो है ऊपर 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेगा? बिल्कुल, कोई भी नहीं चढ़ेगा। आज शरीर जो है उनका साथ नहीं दे रहा, तो हर कोई चाहता है कि थोड़ा ऐसा रहे कि भाई मुझे मुश्किल से, मतलब अगर 2 मिनट की भी चढ़ाई है या 2 मिनट का पैदल, तो आदमी झेल लेगा। हाँ, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे रिटायरमेंट के बाद लोग चाहते हैं कि अपने गांव में हम जीवन यापन करें, बिल्कुल, है ना? लेकिन यहाँ पे समस्या वही आ रही है। ऐसे क्यों है? देखिए इसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया? सरकार पे हम बिल्कुल दोष नहीं दे रहे। सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला। इसका जो मुख्य कारण है वो खुद ग्रामवासी है। ठीक है, रोड ना आना सबसे बड़ी समस्या गांव वालों की है, क्योंकि खेत जो रोड आएगी वो खेतों से ही होते हुए आएगी। बिल्कुल। तो जब तक लोग अपने खेत नहीं देंगे तो तब तक जो है रोड नहीं आएगी। तो जो है हमने प्रयास किया था ऊपर से रोड लाने का, काफ़ी हमने लोगों से साइन भी करवाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें विरोध पैदा कर रहे थे कि हम। मेरे साथ युवा जो इस गांव के हैं, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम रंजीत सिंह रावत। अच्छा, आप पहले जॉब कब करे? पहले कोलकाता था, फिर अब दिल्ली में था, सम्राट होटल। अच्छा। चाणक्यपुरी। अच्छा, तो ये बता आप गांव में छो। हाँ, तो गांव में आपके कितना लगे, मतलब क्या क्या अवसर पैदा हो सकते हैं रोजगार का? बहुत चीज़ है, तो पूरा सारा पैसा ही पैसा से, पर देखने का नजरिया से नहीं है लोगों में। अच्छा। यहाँ देखने का नजरिया नहीं है। यहाँ लोग दूसरों के दुख से इतना, अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के खुशी से है। अच्छा। जलन भावना बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई अपने मेहनत पे, पैसे पे या फिर किसी चीज़ पे मतलब इतना वो गुरूर नहीं करता जितना दूसरे को देख के चिढ़ता है। अच्छा। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि अगर गांव में अगर 4 लोग हैं तो 4 इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे नहीं है, एक सोच नहीं है उनकी, कोई सोच नहीं। और गवर्नमेंट अगर कोई योजना देती है तो योजना इसका मतलब धरातल में उतर के ऊपर वापस चली जाती है, ऊपर चले जाती है। बिल्कुल चली जाती है। मैं बीच में भी नैनाना ब्लॉक गया था, वहाँ जाके पूछा मैंने उन्होंने कि हमें बाड़ी वो चाहिए, यहाँ पे चकबंदी चाहिए। उन्होंने कहा ये बहुत पहले प्रधान लोग भी मना कर चुके हैं, नहीं चाहिए हमें। अच्छा। आज से ये 2011-2012 में आ चुका था ये चीज़, ये योजना। आपका ये कहना है कि यहाँ पे अवसर
पैदा हो सकते हैं स्वरोजगार की। यहाँ पे ऐसे अवसर एक आध इस तरह के कोई है आपके पास जो ब्लूप्रिंट हो इस तरह का कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ आदमी कर सकता है, युवा वर्ग कर सकता है इसको? बहुत चीज़ें यहाँ पे। अच्छा। मिट्टी की टेस्टिंग कराओ, ऊपर सारी यहाँ हमारे बराबर उपजाऊ मिट्टी और हमारे गांव के बराबर पानी किसी गांव में नहीं होगा। अच्छा, मैं तो बुजुर्ग दिवलदर गांव मल्ला का। अच्छा जी, आपका जो शुभ नाम क्या है? शुभ नाम कुंदन सिंह। अच्छा कुंदन सिंह जी, आपका गांव में क्या क्या समस्या अभी आना चाहिए, जन युवा वर्ग बात करना चाहिए भैया भाई, कई लोग ना भी जो दिक्कतें भी आना वो फिर दिक्कतें पैदा करना चाहिए, तो आपका गांव अभी इन क्या समस्या चाहिए जो बड़ी परेशानी हो माँ आप थे या फिर वो योजना लाना? योजना ध्यान में क्या बोला योजना आप कोई देनी नहीं, मैं जब कोई देना वो हिम्मत होते तय तो रोड आला नहीं क्या वो। अच्छा, आप क्या काम कर रहे हैं? वो काम तो यो हम लगेंगे अच्छा है यो जो काम कर लो। अच्छा, समस्या क्या है? रोड बल समस्या बड़ी समस्या है बल दिवलदर गांव। हां समस्या के बोलना चाहूँ आप बोलो क्या है कुछ नहीं बोले। अच्छा, समस्या क्या बोला चलो ठीक है। तो इस समय हम दिवलदर मल्ला में पहुंच चुके हैं, मेरे साथ है बालाजी सर। आपका शुभ नाम? दर्शनलाल। अच्छा सर, आप बताइए क्या क्या समस्या अच्छी है गाँव? समस्या गांव में यही थी कि जरा अब खेती पाती बंजर बांध पड़ गया, मतलब बंजर हो गया है ना। और सड़क भी दूर ही थे। अच्छा, कहाँ दूर जाए सर? एक बड़े सड़क 1 किलोमीटर से। अच्छा, खड़ी चढ़े मतलब है? चढ़ाई साहब। अच्छा अच्छा, कभी अगर कोई खुदा का कोई दिक्कत हो या फिर हाँ, दिक्कत बीमारी मेरा हो जाता है चढ़ना मचाना बड़ी समस्या है। समस्या ना चढ़ना और क्या समस्या चाहिए? बस समस्या बाकी पानी वानी भी थोड़ा बहुत है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, रोड के लिए नहीं आनी चाहिए? रोड तब समस्या क्या है? अब गाँव में भी मतलब रोड सब मैं अगर चीज स्वरोजगार प्रति जो मॉडल तैयार कर रही हूँ। आपका शुभ नाम है जी? मोहन सिंह जी। अच्छा मोहन सिंह जी, आप जो यू काम करे यू जब भी आप स्वरोजगार करे आप लगे आप दिल्ली जान चिंते हुआ आप आराम से आप 10-12 हज़ार रुपये जो भी मतलब आप मिले थे आप घर में कार के लिए जो हमारे युवा वर्ग छी तो लगातार एक बैठे कि यखा जो मोह भंग होने चाहिए वो छोटे प्लान होना कारण आप क्या बंद हो? अब यार नहीं यार सुविधा नहीं कुछ अब आलू भी लगानी तो या कह ले जाने वक्त बाजार तक जब तक रोड सुविधा नहीं वालों अब मच्छी पालन करना है या मुर्गी फार्म करना है। अगर 50 किलो अभी ऑर्डर आई चेक करना को या लेबर नहीं चाहिए कह ले जानो या कोई जब तक सुविधा नहीं रहा जाते यार निराल हम लोग होना तब काम करने के लिए जा सको नगर घर में तब सबसे बढ़िया रोजगार से कई चीज साग सब्जी बोल दे वो पानी शुद्ध हवा सब चीज बढ़िया चाहिए। आप मिसेज बोलने चाहिए कि यक जो आपल बकरा धैरे कुकड़ा धैरे आपल खेती बहुत बढ़िया सब्जी करे मुख्य कारण ये बंद हो कि अगर रोड नहीं आता हो सकता आने टाइम पर भी बंद हो जाओ। हाँ वही तो है ना। तो रावत जी की बोलना चाहिए कि मेन चीज सब चीज हम कह सकते हो यार पानी पूरी सुविधा से मेन चीज रोड अगर रोड आ जाओ तो मुझे मेरा लगता है कि आज एक मोच आने टाइम पर हो सकती है कि कम से कम 10 से 12 मोच और जुड़ जाला है ना। हो सकता है आज कम से कम अगर एक घोड़े बेक अगर ढुलान करना रोड तक तो कम से कम वो 100 से 300 रुपये आराम से उसका किराया लेगा। आज मेरे साथ दिवलदर के प्रधान और साथ ही साथ एक रिपोर्टर वरिष्ठ पत्रकार महिपाल रावत जी हैं और बात करेंगे दिवलदर गांव की समस्याओं के बारे में। उनके गांव में जिस प्रकार से लगातार लोगों का जो मुख से सुन रहे हैं हम क्या क्या समस्या है उनके, आज उन्हीं के मुख से सुनते हैं। गांव के प्रधान हैं, उनसे बात करते हैं यार क्या क्या समस्या आपके गांव में अभी लोग फेस कर रहे हैं। देखो समस्याएं तो शुरू से ही हैं और काफ़ी हैं, जब बल्कि हम तो रोड हेड पे भी हैं और तहसील मुख्यालय के बिल्कुल करीब हैं। लेकिन तब भी हमें यहाँ पे ऐसे चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। किस तरह का लाभ ये बताइए, जैसे पंपिंग योजना है, हर घर जल हर घर नल, मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका महत्वाकांक्षी योजना जो चल रहा है यहाँ पे हर घर जल हर घर तो लगे रहे फिलहाल तो, लेकिन ये पंप से जोड़ दिया गया ना जो स्रोतों का पानी होना चाहिए जिसमें पर्याप्त पानी है वो चीजें नहीं मिल पाता है। और जहाँ पे ये टंकी बने हुए हैं ऊपर एक टंकी वहाँ पे 3 गाँव के लिए पानी जाता, पहले 2 माह से इस पानी को वंचित है। अच्छा और क्या समस्या है आपके गांव में? समस्या है बस यही है क्योंकि दिवलदर तल्ला और मल्ला एक ही गांव है। हाँ। है ना। तो वो अभी मैंने उनसे बात की तो समस्या एक मिल रही है रोड की क्यों समस्या आ रही है उनको इतनी? रोड की क्या कह सकते हैं, सभी का अपना अपना क्योंकि मैं भी खुद वहाँ से आया हूँ और जिस बार से मैं तो बिना बैग के वहाँ से आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इतना मतलब मेरा सांस खुद फूल रहा है ना। तो जो लोग अगर बोझा बाजा लेके या फिर कल जा कोई खुदा ना किसी की तबीयत खराब हो किस तरह से यहाँ पे आए, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया गवर्नमेंट को?
रोड की देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, रोड का अपना अपना तय है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे बिजली, पानी, रोड, तो ये चीज़ें तो चलती रहती है, कभी कम कभी जिस ज़्यादा। हिसाब से हमारे विधायक साहब भी लगातार हर गांव में उद्घाटन कर रहे हैं, वो चाहे वो केंद्रीय वित्त से रोड आ रहा है, चाहे जिला पंचायत से रोड आ रहे हैं, लगातार रोड आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप एक जागरूक यहाँ पे इंसान हो। यहाँ पे कुलदीप भाई भी जो पहाड़ों का राही चैनल चलाते हैं, वो भी, उनका भी यही गांव पड़ता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ खुद विकास की बात करते हैं दूसरे गांव में जाके, लेकिन खास उनका गांव आज वंचित है इस योजनाओं से। इसका कारण आप क्या मानते हो? देखिए निधि जी, मैं ये बता दूं कि जो विधायक जी इस समय शिलान्यास कर रहे हैं, सिर्फ शिलान्यास पटल वहाँ पे बिछा के उसका उद्घाटन हो रहा है, कोई धरातल पे ऐसे काम नहीं हो रहा है कि जो इक्का दुक्का छोड़ के, इक्का दुक्का कहीं कहीं दिखा रहे हो, लेकिन सभी जगह नहीं हो रहा है। मैं ये कह दूं कि टीपीएस रावत, जनरल टीपीएस रावत जी ने 84 रोडों पे यहाँ पे काम किया है, नैनडांडा ब्लॉक में अकेला, और रिकणी का अलग है। लेकिन बात तो मैं अभी फिलहाल देवदर गांव में, बात तो मैं वहाँ की नहीं करूँगा, बात मैं देवदर गांव की करूँगा। कुछ समस्या है देवदर गांव में आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक जागरूक इंसान होते हुए भी ये गांव इस योजनाओं से वंचित है। वंचित तो है, लेकिन यही मानसिकता हर अपना अपना है। अब क्या कह सकते हैं इस बारे में तो। नहीं, जिस प्रकार से अभी मैंने जो इंटरव्यू लिया था, कई महिलाएं भी आई सामने, उनका भी ये कहना है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे रोड के लिए, हम ग्रामवासी खुद हैं, हम लोग ही खुद है यहाँ पे इस समस्या का समाधान हम ही खुद नहीं करना चाह रहे हैं। तो दूसरा भाई, सरकारी योजना तो आ ही रही है पटल पे, ठीक है, मेन हो जाता है कि गांव में भी जागरूक लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे एक मत नहीं है हर किसी का, तो इसके बारे में आपको क्या? देखो मैं ये कहूँगा, जब हमारा ये सर्वे हुआ था भवन मोटर मार्ग पिपली जो धुमाकोट से चल रही है, वो सर्वे हमारे गांव में थी पहले, और ये सर्वे कुछ लोगों के कथाकथित कारणों से ये काम रुक गया था उस समय। और जब हमें ये मेन रोड नहीं मिली, तो अब हमें क्या, हम ब्रांच रोड लाना चाहे तो ला सकते हैं इधर से, उसमें भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जी जी जी, है ना, आराम से। हाँ, जो आजकल जो ग्रामीण सड़क योजना के नाम से भी चल रहा है कि वो हर गांव को कनेक्ट करना चाह रहे हैं रोड से, है ना, तो उसमें आराम से इस गांव में रोड आ सकते हैं। मुझे लगता है कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कि ज्यादा देखो नजदीकी है देवदर रोड। तल्ला की जहाँ तक बात है, हाँ जी। इनका 4 या 5 किलोमीटर रोड घूमता है इधर से, लेकिन इनका जो मेन है वहाँ से आ सकता है, खुटेड़ा से आधा किलोमीटर इनका रोड टच हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, है ना, तो वहाँ पे क्यों समस्या आ रही है? देखो वहाँ पे भी ऐसे गांव वालों के कारण देना ना देना वही बात है, राजनीति होती है हर जगह। अगर कोई एक आध लोग खेत भी देना चाहे, सर आप एक जागरूक लोग, आप मना सकते हो, उन लोगों को मना सकते हो आप जो यहाँ पे रोड बन रहे गाँव में, है ना, तो आप एक समझदार लोग हो, आप एक रिपोर्टर, वरिष्ठ पत्रकार भी हो, है ना। ऐसे कुलदीप भाई पहाड़ों के चैनल चलाते हैं, वो भी एक पढ़ा लिखा युवा है ना, तो आप लोग क्यों ना इसकी मांग करते हो? देखो मैं आपको बताऊं, आपकी नज़र में हम हीरो है, लेकिन गांव में हम जीरो है। क्यों हो सर? लोगों की मानसिकता, अब ये संकीर्ण मानसिकता कह सकता हूँ मैं, या एक जलन मानसिकता कह सकता हूँ मैं। लोग चाहते नहीं कि मतलब यहाँ के लोग आगे जाए, या चलो हमारे गांव का नाम आगे आ रहा है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं समाज के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इस गांव में। हम बाहर अच्छे हैं, बहुत लोग हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, और आप देखते रहते हो कि हम बहुत जगह कार्यक्रम भी करते रहते हैं, लेकिन गांव में हमारे वो चीज़ नहीं है। इसका कारण यही मानते हैं कि अगर गांव में 4 लोग हैं, चारों 4 दिशा में मुंह में, मैं ये हर बार ये अपने बात में यही बात करता हूँ कि पहाड़ों में सबसे बड़ी मानसिकता ये पली हुई है कि अगर कोई काम करना चाहता है उसे भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। योजनाएं आती हैं, धरातल पे आती भी है, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर फिर उसको वापस निकल जाती हैं। यहाँ आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम क्या है आपका? बोल दिलियो ना, शुभ नाम क्या है? सुनना तो पेट पाव। अच्छा अच्छा, आपका गाँव की क्या समस्या अच्छी है? समस्या तो सब चीज है। एक आध गिना दो। आप एक दिक्कत की पानी के, पानी अच्छा अच्छा, एक हमका रास्ता अच्छा, ये रास्ता का चीज को देखिए, रास्ता भी देखिए, देखो रास्ता भी नहीं है, एक पानी पानी के लिए पानी तो आजकल हर घर हर नल बात करने सरकार था, आप गांव में तो पानी पता हमको ताने नहीं, मैं लोगों को बोला हमको ताने नहीं, मेरा फोन पर नहीं आना चाहिए। क्या दिक्कत क्या चाहिए? दिक्कत ही था क्या पता। अच्छा अच्छा, सो मेन समस्या आपका पानी मेन समस्या पानी का, ये रास्ता आज पछिया। दोस्तों, देवलदर गांव के ग्रामीण मेरे साथ हैं जो एक टीचर हैं, एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पे, और घर में भी वो यहाँ पे शिक्षा देते हैं। आप जानते हैं उनसे कि इस गांव में पढ़े लिखे लोग, सभी युवा यहाँ पे पढ़े लिखे मिल रहे हैं मुझे, लेकिन गांव में क्या क्या समस्या है इनको ये लोग फेस कर रहे हैं,
अपने मुंह से बताएंगे सर प्रेम सिंह रावत जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर दिक्कतें तो सबसे मेन दिक्कत जैसे है पानी की समस्या। मतलब गांव में ऐसा नहीं है कि मतलब पानी के स्रोत नहीं होंगे, पानी के स्रोत भी हैं, लेकिन हम ही खुद उस मतलब जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो उसके जिम्मेदार खुद हम स्वयं हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि या तो वो बात नहीं समझ पाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो विरोध करते हैं, कुछ करते हो समझने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा ये हो जाता है कि उनसे सही ढंग से हैंडल नहीं हो पाता है। तो मैं भी कई बार लोगों को मोटिवेट करता हूँ, मैं देखो पानी बह रहा है या कुछ हो रहा है, तो सब लोग चलते हैं स्रोत से सहयोग करके अपना, हो सकता है 200 300 400 रुपये और भी लग जाएं, उसको सही ढंग से करके और अपना पानी की व्यवस्था सही कर सकते हैं। और क्या दिक्कतें हैं? और दिक्कतें और तो ये हैं कि जैसे शिक्षा है, मतलब मैं ये सरकार पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर स्कूल पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या किसी टीचर पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। सिचुएशन ऐसी है, स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि हो सकता है टीचर के इन्वॉल्व हो या व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हो, तो ये भी समस्या है कि जहाँ तक अगर बात करें डिजिटल इंडिया की बात करती है गवर्नमेंट, हाँ। यहाँ पे कितना सक्सेस है डिजिटल इंडिया? सर डिजिटल इंडिया के हिसाब से देखें तो क्या होता है कि कनेक्टिविटी मतलब बहुत डिस्टरबेंस रहता है ना। अब नए डांडा में कई बार मैं भी वहाँ जो अपने ये परिवार रजिस्टर की नकल के लिए गया, तो जैसे आज गया पता चला लाइन पे खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद कनेक्टिविटी हट गई, तो मुझे क्या इतना खर्चा करके अपना टाइम वेस्ट करके वहाँ जाना पड़ता है, फिर भी काम नहीं होता है। आज सरकार जैसे ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं, उसमें आपका क्या कहना है? जैसे ऑनलाइन क्लासेस चला रही है वो सही है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस इस कोरोना काल पहाड़ में कितना सक्सेस है ये? पहाड़ में सर ये है कि पहाड़ में जो है कनेक्टिविटी के कारण सक्सेस नहीं हो पा रहा है। या जैसे मैं भी देखता हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी अपने बच्चों से कनेक्ट रहता हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के स्टूडेंट्स की भी यही शिकायत आती है कि सर कनेक्टिविटी नहीं है या मुझे वहाँ से दूर जाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं फेस करनी पड़े, ताकि उससे क्या हो रहा है कि मैं भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहा हूँ बच्चों को, और बच्चे भी गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो कनेक्टिविटी और आपके गांव में और क्या क्या समस्या अभी निकल गई? और समस्या तो ये है सर कि जैसे सड़क है, सड़क सुविधा में क्या है कि मतलब रोड से दूर गांव है ना, तो उसमें क्या होता है जब सड़क नहीं होगा तो हमारे जो प्रवासी भाई बहन है वो भी। अच्छा भाई पहले आपका सुनना है। मेरा नाम है वीरेंद्र। अच्छा आप या आप तक क्या समस्याएं छी पहाड़ मान से लगातार अब आने वाले टाइम पर क्या है कि आप वोटिंग शुरू होने है ना, नेता लोग बड़ा बड़ा बात करला है ना, तो ये बार आप गाँव में क्या समस्या छी? आम सबसे मेन समस्या है मेन तो पानी। अच्छा पानी और दूसरी बात रोड है। रोड आप गाँव इधर डेवलप गाँव जैसे हम बोलो तुम्हें है ना, जो धुमाकोट में देवलदार गाँव के नाम से जाने जान है ना, लेकिन यह रोड के लिए इधर मतलब क्या दिक्कत है? रोड दिक्कत है उसकी, रोड क्या दूर है ये क्या यह रोड ग्राम न्यास का रोड आजकल मुख्यमंत्री दिलीप रावत जी हमारा विधायक साहब धड़ाधड़ उद्घाटन करना चाहिए, आप गाँव के न्यास का रोड तो ऐसे पर यहाँ लोग जो है ना एकजुट नहीं, मतलब कोई एग्री है कोई एग्री नहीं है। लेकिन मैं तो दिन देखना छू कि सब लोग ही बनना चाहिए कि रोड नहीं चाहिए, एकजुट नहीं, कुछ एकजुट नहीं चाहिए। अब ये तो समस्या है, अब क्या बोल सकते हैं गांव के बारे में। अच्छा अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अच्छा है ना, तो मतलब पानी और रोड की बड़ी समस्या आपके गांव में। और ज़्यादातर पानी तो यहाँ मतलब घर घर योजना आ रही है, लेकिन बेकार, मतलब हमें तो पानी की बड़ी समस्या है। अच्छा हाँ, तो यह रोड रोड ये गुड़ेगी चढ़ाई चढ़िए खड़ी मतलब खड़ी चढ़े अच्छा अभी हम बिहार देवल तल्ला गाँव बैठ के है ना, वो हमारा सांस फूलिया कम, आप लोग तो बोझल ले जाओ, राशन पानी से लेकर हर चीज से लेकर आपका नाम ले जाना है ना। तो इसमें लगातार समस्या उठने से देवलदार गाँव में बात कर दो अगले समन बॉडी खूब छो स्वास्थ्य मेरा ठीक चाप अब लगा लो तुम्हारे। अच्छा आप उम्र इबे क्या चाहिए? तो लगभग कदा हुआ अब क्या 60-70 आसपास लगभग 80 है ना, 80 प्लस वाला है। अच्छा तो आप अपना जो जीवन चाहेगा पहले आप पूरे जीवन काट लो, खेती बाती से हर चीज काट लो है ना। आज पहले कर आज कदा परिवर्तन देखो तुम पर गाँव चेंज है मौके भाई चेंज बेकार लोग बेकार होगी कुछ काम नहीं करना तो कह दो ना
भैंसा दरिया रही गोर बकरा रही छक्के खेत आप पात अच्छा खेत पाती कार हो लोग वे टाइम पर है ना लोड़ खाए अपना जी 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 अच्छा आप अगर स्वास्थ्य जब खराब हों तो आप कद दूर से आप यक बैठे हॉस्पिटल दूर तो एकदम कन के जंदो आप यक बैठे निजाम अच्छा समस्या मतलब समस्या रोड नहीं चापा गांव में ना किले रोड किले नहीं चापा गांव में अब हम के आप टेपा मतलब अब और मतलब यो चीज जो हमारे जो नई पीढ़ी से वो मतलब एक किस्म से कि रोड बढ़ने से रोड में रोड रोड है भाई है ना आप जो बच्चा चाहिए वो खुद मतलब समय नहीं वे तो लानी चाहिए रोड था इनसे क्या कोई ये समस्या वाल जब सरकार आप बताइए साथ है ग्राम इस ग्राम जो मैंने अभी दिवलदर गांव बताया आपको वहाँ से मेरे साथ है एक बुजुर्ग महिला आपका नाम क्या है उदली देवी हाँ जी उदली देवी अच्छा जी आपका गांव में क्या समस्या है सब समस्या हमारे गांव में खराब है क्या एक आदमी क्या कि रोड नहीं चमकन अच्छा जब हम तब दुख तकलीफ हम जा नहीं सकता हाँ अब तक का गाड़ी नहीं आंदा हम कन अच्छा खेत पाती कुछ नहीं हूँ मरे अच्छा मतलब हव लगा मोड़ ने वे गोड़े कर मो कुछ भी नहीं हूँ मैं अच्छा रोड के लिए नहीं हम आप ये नहीं मानो रोड हम था गवर्नमेंट शायद मुझे लगा कि गवर्नमेंट मतलब गाँव मतलब गाँव अच्छे नहीं है अच्छा जो मैं दिवलदर तुम्हारे गांव से हाँ है ना वक्त के मतलब वो आपत्ति करना चाहिए रोड यक लाने में हाँ उनको पुंगड़ा उड़ा में दिवे पर हमारा पुंगड़ा भी चिवा के ना उनको ब्याह में दिवा जंगल से नहीं जंगल मतलब जंगल से नहीं एक दिन मांगने मतलब बन चुके हम आप उम्र का चाहिए तो मेरी उम्र तो 70 पर पहुंच गई कभी दुख तकलीफ होंदो ले तो आप ये कदा दूर जंदो बस पकड़ना खड़े बटे मत जान हम ये खड़ी चढ़े चापा है हाँ चलो बिल्कुल आप चढ़े दोबारा फिर देखला हम है ना और बात करो मैं एक बार फिर हुई घूम फिर की एक बात हुई आने से कि लगातार रोड की समस्या क्योंकि उम्र 62 के आसपास हो गई ये तो है ना लेकिन अगर खुदा ना खासा कभी दुख ऐसे हो जाए यहाँ से चलना बड़ा भारी पड़ जाएगा इन लोगों को है ना तो बड़ी समस्या है जी हम काम ना कर दो मुझे बिल्कुल जल्द से जल्द हो सके तो आप क्या हो समझ रोड आ जाए आप गाँव में अब मैं चाहूँ कि जो दिवलदर गांव का जो ग्रामवासी थी वो एकत्र हो और जब सरकार आप अगर रोड देने चाहिए तो आपत्ति नहीं करनी चाहिए आजकल बाबा कि कोई एक पर नहीं गाँव में मतलब एक ना दुई ना तर बीत गाँव में आदमी त्याड़ा मतलब गिनचुनी मतलब आप कहना मतलब गिनचुनी 2-4 लोग रह गए अभी 4 दिशा में हैं यहाँ के ग्रामवासी आपका शुभ नाम सर राजू रावत अच्छा रावत जी यहाँ पे आपकी गांव में समस्या उठ रही है कि यहाँ पे रोड की बड़ी दिक्कत है और आने वाले टाइम पे यहाँ पे कई लोग प्लान भी कर चुके हैं और कर रहे हैं लगातार तो ऐसा क्यों है कि यहाँ पे रोड ना आने कारण आप क्या मानते हो मेन बात है कि रोड नहीं है यहाँ पे क्यों नहीं है रोड यहाँ पे जब सरकार आपको रोड दे रही है कहाँ दे रही नहीं दे रही रोड सरकार अभी मैंने सुना ग्रामवासी कह रहे हैं कि रोड दे रही लेकिन ग्रामवासी ही कुछ ऐसे लोग हैं जो रोड बन रहे हैं इसमें ऐसा क्यों ऐसा तो कुछ नहीं है अच्छा ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं चलो मैं तो बोलना चाहूँगा आप अभी एक कमी तो मेरे साथ हैं भरतू भाई जो स्वरोजगार के तौर पे यहाँ पे एक मॉडल तैयार कर रहे हैं लोगों को भी यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं कि हम गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन सीधा बात उठता है रोड की इनसे बात करते हैं रोड की समस्या है जब कुलदीप भाई ने बताया कि यहाँ पे ग्रामवासी यहाँ पे रोड़ा बन रहे हैं आपको क्या कहना सर इसमें ये जो रोड जो कनेक्टिविटी है इसे नहीं कर पाने में रोड तो बन सकता है लेकिन रीजन क्या है वो तो कह रहे हैं कि गांव ग्रामवासी यहाँ पे रोड़ा बन रहे हैं ऐसा क्यों है मतलब अब वो लोगों की मानसिकता है मतलब उनको जरूरत नहीं है मतलब अब उनके लिए तो रोड है उनके खेत रोड के नजदीक है अच्छा तो जो जहाँ पे उनके खेत है तो वहाँ वो नहीं दे रहे हैं इधर के लिए मतलब ऐसा तो नहीं है कि आसमान में अगर रोड बना दिए जाएंगे खेत बना दिए जाएंगे तो नामुमकिन है लेकिन जहाँ तक बात है आएगा ग्राउंड से रोड तो भरतू भाई आप और क्या क्या काम आपका है यहाँ पे करते हो स्वरोजगार के तौर पे मैं तो होटल है मेरी धुमाकोट में अच्छा अच्छा चाय वाय पिलाता हूँ अच्छा खेती पाती हल भी लगाता हूँ अच्छा अच्छा गांव में पानी की समस्या तो पानी की समस्या ही समस्या है जबकि यहाँ पानी दुनिया भर का है अच्छा लेकिन पानी की समस्या है ही बनी हुई पानी की हाँ जी समस्या तो मैं बात करता हूँ यहाँ के दिवलदर गांव का ये तल्ला गांव में हूँ इस समय में दिवलदर तल्ला है गाँव है ना नैनाना ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है मैं महिला मातृशक्ति से बात करता हूँ यहाँ पे कि
आप लोगों को यहाँ पे गांव में रह के कैसा लग रहा है और क्या क्या आपको समस्या यहाँ पे आ रही है? अरे होंडा हो यार, अरे बोले बोले जो जब हम कर दो है सुरभि नेगी रावत सॉरी सुरभि रावत। अच्छा आप कदम पढ़ दो पहला आप? मैं 12 अच्छा कब जाते स्कूल? स्कूल धुमाकोट दिन अच्छा एक कदा किलोमीटर से लगभग लगभग 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर डेली पैदल जाते? हाँ डेली से अच्छा आप गांव सीमेंट रोड आयु चे वे बाद यू गांव कनेक्ट बहुत कम 2-3 किलोमीटर पास तो रोड निकले नहीं आने चाहिए। आप जो युवा आप सोचो आप क्या मन दो कि भाई क्या कमी से एक रोड ने हम सबसे बड़ी कमी क्या है? या लोग बाग रोड बनना चाहिए या सरकार नहीं देने चाहिए? सरकार माए से लेकिन के गांव का लोग नहीं देमी और गांव भी लोग कम थे। अच्छा अच्छा जिस हिसाब से मैं बात कर दूं कि पहाड़ों में लगातार एक डर का माहौल भी है कि आजकल बाग या गुलदार की भी यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे वही बात आ रही है कि जंगल का पूरा रास्ता है इनका और यहाँ से मीलों दूर चल के इनको स्कूल जाना पड़ता है। और अच्छा और क्या बोलना चाहूँ आप? डर लगता है जानदार डर लगे हाँ बहुत देर लगन बाग रास्ता में दिखी और 5 किलोमीटर खड़े चढ़े आप चढ़ दो हैं और डेली आप की रूटीन के लिए आप स्कूल है तो स्कूल में भाई डेली तो जाना है, सुबह और शाम का इनका पूरा वो है। कभी लेट लतीफ भी हो गए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अच्छा सुबी रावत मैं कामना कर दी बिल्कुल एकत्र वाला लोग आप युवा सोचता आगे बढ़ाला अगर जो हमारा जो पूर्वज थी हमारा जो आने वाली पीढ़ी से होता जरूर मिला मैं कि रोड प्रबंध करला हमारे युवा वर्ग। अच्छा मैं छी महपाल भाई जो पूर्व बिजनेस का पूरे गाँव में सब कुछ यहाँ डेली अप डाउन रेंज अपर घर बेटे का मार्केट तक। अच्छा आप एक जो समस्या हमें एक समस्या जो मुख्य रूप से हमें एक सबसे बड़ा प्लान कारण है हमें एक समस्या यही मान दो कि रोड कमी। अच्छा रोड आखिर मतलब दिक्कत कम आप आना चाहिए रोड आना थे रोड की समस्या लगातार बढ़ रही है। वाइजो माउंटेन पहुंचा है देवलदार गांव में, मेरे साथ है बुजुर्ग ताऊ जी। आपका उम्र क्या है ताऊ जी? उम्र 75 करीब होगा। अच्छा अच्छा 75 उम्र बाद भी आज डेट में या रोड नहीं चाहता कहीं मेरे दूर पैदल जाना पड़े थे अब सामान उमान लेके या फिर अगर स्वास्थ्य वगैरह कभी खराब हो गया तो डॉक्टर में पहुंचना पड़ा आप मेरे दूर जाना पड़े बहुत दूर है ना। किले ये परेशानी किले आज गाँव में रोड पहुंच गई आप गाँव रोड के लिए नहीं पहुंच रहा अब तक? आती नहीं रोड नहीं किले नहीं पहुंच रहा अब तक? पता नहीं कोई देता नहीं है जगह क्यों नहीं देते? आप तो ग्रामवासी है ना, आप तो आपकी सारी सहमति से तो रोड बनेगी। ऐसे क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो आपके यहाँ पे रोड नहीं आ पा रही है? दिक्कत यही है कि बच्चे रोड नहीं आते, जगह देते नहीं है लोग। अच्छा अभी कितने लोग जगह नहीं दे रहे हैं जबकि सबको जरूरत है आज डेट में रोड की? वहाँ से नहीं देते हैं। अच्छा ये जो महिला देवलदार है इधर को लाने के लिए बोला नहीं महिला देवलदार क्यों मतलब वो ऐसे रोड क्यों बन रहे हो जब भाई सरकार आपको सारे सुविधा देने के लिए तैयार है रोड देने के लिए तैयार है तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं वो लोग? बोलते हमारे रोड आई हुई है नहीं देना बोला। अच्छा मतलब कहने का मतलब कि उनके पास में रोड है इसलिए आगे बढ़ने नहीं दे रहे उस रोड को। तो अमूमन देखा। अच्छा और क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पे गांव में? और भाई तो कोई समस्या नहीं खास, यही है बस यही है रोड की। आपके गांव में अभी कितने लोग हैं अभी तक? लोग आ रहे हैं ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। क्या प्लान हो चुके हैं? हाँ। अच्छा अच्छा ये ऐसा कारण क्या किससे मानते हो आप? प्लान होने का कारण क्या मानते हो आप यहाँ पे? प्लान मांगते हैं, रोड मांगते हैं। रोड की मतलब जो लोग आज भी अगर गांव में हैं मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये भी प्लान के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपका शुभ नाम बताया आपने? लखन सिंह जी। तो इनका ये कहना है कि जो यहाँ पे रोड की जो समस्या आ रही है यहाँ पे महिला देवलदार पे जहाँ पे रोड नजदीक उनके रोड नजदीक होने के कारण वो लोग आगे रोड बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे पहाड़ों में। इस तरह का एक मानसिक सोच पैदा करके ये लोग आगे दूसरों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। चलो अब
चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मातृशक्ति के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। ऐसा ही प्रदर्शन धमाका। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की संभालियावा ए जावा